अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल MHPT फैमिली। रात के 1:15 हो गए हैं और एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है कि मेरे जो चचा हैं उनकी डेथ हो गई है। मुझे अभी उनके लिए निकलना है जनाजा के लिए। सुबह जनाजा है तो मुझे अभी शाम में अभी इनफेक्ट रात को निकलना है। बट मैं उससे पहले ही चाह रहा था कि मैं आप सब लोगों से एक दफ़ा मुखातिब हो जाऊँ। और आज के दिन जो हमारा काफ़ी बिज़ी डे था, काफ़ी इवेंटफुल डे था और काफ़ी फ्रूटफुल डे था इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंस इशू, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडर यूनियंस इशू, इन टर्म्स ऑफ जर्नल इश्यूज जो भी हमारे हैं वो सब के सब। और उसके लिए आज हमने एक मीटिंग सेटअप की हुई थी जो MPA हैं PP 13 के, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, हाजी अमजद साहब के साथ। और हाजी अमजद साहब के साथ जो बाकी पर्सनल्स थे वो भी साथ में शामिल थे। जो हमारी आज की मीटिंग थी दैट वाज हेल्ड इन ETO 21। सो थ्रू दिस वीडियो मैं उनका डेफिनेटली शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी जगह हमें दी और ज़बरदस्त किस्म का सेटअप अरेंज किया हुआ था। और साथ में जो कोऑर्डिनेटर हैं हाजी साहब के PP 13 के नासिर भाई, वो ही इज़ ऑल्सो MHPT के मेंबर हैं। ही इज़ वेरी मच क्लोज टू मी। हम काफ़ी चीज़ें मिलके कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको आगे देखेंगे भी। एजेंडा सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। एजेंडा बेसिकली ये था, हमने कुछ दिन पहले किया था MHPT के ऊपर हमारा फैमिली का मीटअप हुआ था सबका, जिसमें 170 फैमिलीज थी और उसमें हाजी साहब के कोऑर्डिनेटर भी शामिल थे। और उसका पर्पज़ ये था कि हम बैठें एक साथ, सब फैमिलीज बैठें और हमारे जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करें और देन फिर आगे चलें। बट ये हुआ था कि उस मीटिंग के अंदर जो बहरिया के मैनेजमेंट थी वो आ गई थी और उन्होंने हमारी चीज़ें हमसे समझी भी थी और हमें सुना भी था। और हमने ये सेट किया था कि हम फोर्टनाइटली उनके साथ मिलेंगे और अपने डेलीगेशंस के साथ जाएंगे और फिर डिपार्टमेंट्स के साथ जाके बात करेंगे और सब चीज़ें करेंगे। इन द मीन वाइल हमारी जो वेरी नेक्स्ट डे मेरी मीटिंग थी हाजी अमजद साहब के साथ, दैट वाज 1-to-1 मीटिंग। और उसमें ये सेट हुआ था कि हम अपना 1 to 8 की डेलीगेट बनाएं जिसमें तमाम फेजेस से रेजिडेंट शामिल हों। देन फिर हम एक अपना जो 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 हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे इश्यूज़ हैं, हम सब के सब वो 1 by 1 उसको लिख के और उसको प्रेजेंट करें। क्योंकि जो हाजी साहब हैं उनकी बेसिकली डोमेन दो चीज़ों पे है। एक ऑफ कोर्स वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवामी नुमाइंदा जिसको हम कहते हैं, वो हैं। सो एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली वो उनकी डोमेन में है। सेकेंडली ही इज़ वाइस चेयरमैन ऑफ बहरिया एज वेल। सो उनकी डोमेन में जो बहरिया के इश्यूज़ हैं वो भी हैं। तो जब मेरी लास्ट टाइम उनसे मीटिंग हुई थी तो उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि हम जो बहरिया के इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो उनकी एक उसमें एक पोजीशन है, तो वो उसको टेकअप करेंगे, कुछ जो रिजॉल्व कर सके वो करेंगे और उसके बाद फिर आगे लेके जाएंगे जो भी हायर अथॉरिटीज़ है उनके पास। मैं आपसे कोशिश करता हूँ कि जल्द अभी इस वीडियो में जल्दी से आपको, क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स अभी आपसे बात करने के बाद निकलना भी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं जल्द से जल्द इसको आपको बताऊँ कि आज हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या था, उसमें क्या हुआ। हमारी मीटिंग के अंदर आज हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे 25 to 30 रेजिडेंट्स थे। इसमें हमारी जो MHPT की ट्रेडर यूनियन है उसके रिप्रेजेंटेटिव थे। बेसिकली यूनियन तो बड़ी है बट हमारे 4 लोग वहाँ से गए थे। देन हमने अभी रिसेंटली MHPT वुमेन एम्पावरमेंट के लिए MHPT वुमेन फोर्स बनाई है, तो उसके लोग हमारे साथ शामिल थे। और ऑफ कोर्स 1 to 8 के जो रेजिडेंट्स हैं वो सब के सब शामिल थे। एजेंडा हमने ऑफ कोर्स एक बिल्कुल हमारे पास एक रिटर्न एजेंडा था जो हमने MHPT, सिंस MHPT इज़ अ रजिस्टर्ड कंपनी एज वेल, और हमने भी रजिस्टर रिसेंटली करवाया है, तो हमने अपने जो लेटर हेड है उसके ऊपर सबके साइन करके एक जो प्रॉपर हमारा मिनट ऑफ मीटिंग थे वो हमने आज हाजी साहब के हवाले भी किए, जो चीज़ें डिस्कस हुई और जो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो जो चीज़ें अभी तक हो चुकी हैं मैं आपको उसकी तरफ लेके आता हूँ। जनरली बहरिया की चीज़ों को लेके सिक्योरिटी इश्यूज़, उनके मेंटेनेंस के इश्यूज़, उसके बाद जो टैक्सेस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहे हैं वो शामिल थे। देन पुलिस चौकी की बात बहुत अरसे से हो रही है, मैं आपसे मुसलसल अपडेट भी रखता हूँ इसके ऊपर। जो लास्ट मेरी मीटिंग्स जिस लेवल के ऊपर हुई मैंने आपसे बिल्कुल वो जिक्र किया, हम उसको ट्विटर के ऊपर भी लेके गए थे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की जो ओवर चार्जिंग है उसके ऊपर, एंड देन कि हमारा फोकल पर्सन होना चाहिए MHPT का ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म। सो जो आपके मसले जो पोस्ट के थ्रू आते हैं या जो हमारे डिफरेंट मीडियम से जो व्हाट्सएप पे चलते हैं वो हम प्रॉपरली ट्रांसपोज कर सकें टू द मैनेजमेंट, क्योंकि मैं अभी भी फील करता हूँ कि बेसिकली देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड बहरिया टाउन मैनेजमेंट। मैंने हमेशा ये कोशिश की है नेक दिल के साथ
और अच्छी नीयत के साथ कि हम उसको ब्रिज करें। कभी हम बहुत अच्छे होते हैं तो वो जल्दी ब्रिज होता है, कभी हम अच्छे नहीं होते तो वो फिर ब्रिज नहीं होता। बट बेसिकली ये सब रेप्लिकेट एमएचबीटी इज़ अ मिरर। जो चीज़ अच्छी होती है, जो जो भी काम बहरिया टाउन भी अच्छा करता है, वो फ़ॉरेन ग्रुप के ऊपर आता है। मैं 10,000 ऐसी पोस्ट दिखा सकता हूँ। मैं उन लाइव सेशन मैंने खुद किए हैं जिसमें हमने अप्रिशिएट किया जब जब उन्होंने काम किया। मैंने और आप जो मैनेजमेंट की टीम है उनसे भी कई दफ़ा लाइव सेशन हुआ, मैं उसमें शामिल रहा हूँ। जब बुरी चीज़ होती है वो भी सामने आती है। सो आज के अंदर दो तीन चीज़ें हैं, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर वन, एक जो अपडेट आप लोगों के लिए है वो ये है कि फ़ेज़ 8 के अंदर जो चौकी है वो अप्रूव हो गई है, और हाजी साहब ने आज वादा किया है कि वो जल्द अभी कुछ दिनों के अंदर आपको वो जो चौकी है वो यहाँ पे उसकी एग्जिस्ट हो कर जाएगी। एक कंसर्न ऑफ कोर्स ये रहा है, जो मुझे फील भी होता है कि बहरी टाउन का ख्याल है कि शायद पुलिस जो फोर्स के साथ आने से शायद थोड़ी सी चीज़ें जो है वो उतनी मुनासिब ना हो। बट मेरा ये ख्याल है कि हम बहुत विजिलेंट रेजिडेंट्स हैं। हमारे पास एमएचपीटी है, वी हैव ट्विटर, वी हैव ए पोर्टल। तो मेरा ख्याल है कि हम कोऑर्डिनेशन के साथ एक अच्छा काम कर सकते हैं, और रेजिडेंट्स के साथ मिलके, पुलिस फोर्स के साथ मिलके और बहरिया की मैनेजमेंट के साथ मिलके हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। थ्रू दिस वीडियो मैं अगेन ये मैसेज ऑफ कोर्स अपनी बहरिया मैनेजमेंट को भी देना चाह रहा हूँ। मैंने आज जो लोग आज आए भी थे हाजी साहब और उनके साथ जो एमपीएम के साथ, मैंने उनको भी बताया था कि हम डिमांड नहीं आपको थ्रो कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि वी आर हेयर, वी हैव द स्ट्रेंथ। हमारे पास माशाल्लाह 25,000 लोग एक तरफ है, 6,000 का एक है। देन वी हैव ब्रॉडकास्ट। हमारे पास, हम जब भी आवाम इकट्ठी करने आते हैं तो हम जितना बताते हैं उससे ज़्यादा इकट्ठी करते हैं। तो क्यों ना हम इसको एज अ प्रेशर मत इकट्ठी करें, हम इसको काम में लेके आ सकें अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों की वेलफेयर के लिए, अपने लोगों की और बहरिया की फलाह के लिए। तो थ्रू दिस वीडियो भी मेरा ये मैसेज है कि हम में ऑफकोर्स पोटेंशियल है। अगर मैं आपको इस टाइम 1:20 पे भी जाग के, जबकि मेरे अभी कमिटमेंट है, मुझे ऑफकोर्स अभी जाना है, लेकिन मैं बैठ के अभी भी अपने जो भी रेजिडेंट्स हैं उनसे मुखातिब हुआ, तो वो इसलिए कि कमिटमेंट है। अगर ये कमिटमेंट एक इंडिविजुअल लेवल पे आ सकती है तो ये कमिटमेंट डेफिनेटली हमारे सब रेजिडेंट्स के लेवल पे भी होगी और होनी चाहिए, और इसीलिए हम मिलके काम कर सकते हैं। तो चौकी वाली चीज़ इंशाल्लाह वो फाइनल हो जाएगी। पानी की लाइन 1 to 6 में बहुत ज़्यादा पानी का इशू है, तो उसमें भी एक अच्छी खबर ये है कि जो पानी की लाइन है वो फेज़ 7 गार्डन सिटी से यहाँ से पानी की लाइन गई है 1 to 6 की तरफ। और वो अब क्योंकि बीच में कुछ गवर्नमेंट के इश्यूज होते हैं, कुछ ऑफ कोर्स जो दाएं बाएं जिनकी लैंड होती है, थोड़े से वो प्रॉब्लम्स थे, तो वो भी अब सेटल हो गया। विद इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ जो पानी है उसकी प्रोविज़न कंप्लीट हो जाएगी 1 to 6 में। तो ये भी इट्स अ गुड न्यूज़, जो आज बेसिकली हमें सब लोगों की मौजूदगी में हाजी अमजद साहब PP 13 उन्होंने हमें भी बताई, और मैं बेसिकली आप सब लोगों के सामने वो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद टैक्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत से लोगों को टैक्स के इश्यूज आए हुए हैं। सो उसमें आपने करना ये है कि जो टैक्सेस के इशू, जो टैक्स आपको पहले वाले लाइक 2020 से पहले वाले आए हैं वो नल एंड वॉइड है, आपने उसकी कोई पेमेंट नहीं करनी। एज पर द गाइडेंस वी हैव गॉट फ्रॉम हाजी साहब एंड द टीम, वो ये है कि जो 2020 के टैक्सेस हैं हम सिर्फ वो पेएबल हैं उसके लिए। जो पहले वाले हैं, अगर किसी को कोई इशू होता है तो आप मुझे भी इनबॉक्स कर सकते हैं, हम अलाइन कर लेंगे जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ हाजी साहब के। और इस तरह का कोई भी इशू होगा तो जो उनके PS हैं, पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनको हमने आज भी 1 to 1 जो 2-3 लोग अपने टैक्स के जो पर्चे लेके आए हुए थे तो वो हमने उन तक फ्लोट कर दिए हैं, और जो भी पीछे वाले टैक्सेस हैं उसको टेकअप करेंगे थ्रू दिस मीडियम, और वो उनका मसला हल होगा। तो एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जिनके प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, जो घर के हैं या उनकी जो कमर्शियल के हैं, सिर्फ 2020 के पेएबल हैं, इससे पहले वाले जितने भी हैं वो शामिल नहीं हैं। ये कैटेगोरिकली आज हाजी साहब ने हमें बताया भी, और ऑफ कोर्स वो जो इस तरह का किसी का भी इशू होगा तो वो हमने कम्युनिकेट कर देना है जो इनके कोऑर्डिनेटर्स हैं हाजी साहब के, और वो इसको फोर्स भी करेंगे। बहरिया के इशूज़, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और जितने भी इश्यूज़ हैं उसमें आज जब सुबह, अब क्योंकि नया दिन स्टार्ट हो चुका है, 1 अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें आज हाजी साहब की मलिक रियाज साहब से मीटिंग है, और हमने अपना एक पूरा एजेंडा इस तरह का, ऑफ कोर्स एक MHPT के लेटर हेड के ऊपर मैं आपको दिखाता भी हूँ। इस तरह MHPT के लेटर हेड के ऊपर हमने पूरा जो एजेंडा था, हमारा मिनट्स में मीटिंग थी, वो हमने लिख के
और सब रेजिडेंट्स ने उसके ऊपर साइन करके, हमारी ट्रेडर यूनियन ने उसके ऊपर साइन करके वो हाजी साहब को वो डॉक्यूमेंट उनके हवाले कर दिया था। हाजी साहब आज मिल रहे हैं मलिक रियाज साहब से, और वो सब चीज़ें उनके सामने रखेंगे सो वो समझ सकें कि हमारे क्या मसले मसाइल हैं और हमें किस तरीके से अपने जो इश्यूज़ हैं उसको जनरली अच्छी नीयत से बेसिकली हम चाहते हैं कि उसको सेटल हो और वो होना भी चाहिए। सो जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह वो चीज़ें मलिक रियाज साहब तक ज़रूर पहुँचेंगी थ्रू हाजी साहब के मीडियम के थ्रू, और इंशाल्लाह वो भी हमारा मसला यकीनन हल होगा। एक चीज़, हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की जो फोर्स थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी। PP13 में हाजी साहब की बेसिकली इनकी एक फाउंडेशन है मलका बी के नाम से, और इनका जो ऑफिस है या जो इनकी वर्क प्लेस है दैट इज़ इन जैसे DHA 1 से एंटर हो तो वो जगह है। उसके ऊपर हाजी साहब ने हमें ये ऑफ़र किया है कि जो उनकी प्लेस है उसको हम लोग यूटिलाइज़ करें, और जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं जो जिनमें कोई हुनर है और उनको कोई लाइक एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से वो कुछ काम करके तो उसको पोर्ट्रे करें। तो बेसिकली अभी मैं कुछ दिन के बाद मैं और जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं PP13 के नासिर भाई, हम दोनों उस एरिया जगह को विज़िट करेंगे। मैं आप लोगों के सामने भी लेके आऊँगा। देन हम फिर अपने पूल इन करेंगे ऐसी ख़वातीन जो जो काम कर सकती हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। सो वो वहाँ से अपना कुछ भी चीज़ जो बना सकती हैं या जो कमर्शियल बेसिस पे प्रोड्यूस कर सकती हैं वो करेंगी। एंड हम फिर फेज़ 7, 8 में कहीं भी या 1 to 6 में कोई जगह ऐसी लेंगे जहाँ पे वो उसको डिस्प्ले सेंटर हो, यानी कि वहाँ पे डिस्प्ले कर सकें। सो ये एक काम है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें अपने मसले मसाइल डिस्कस करने के साथ साथ जो अपनी सोसाइटी है उसकी एम्पावरमेंट के ऊपर भी काम करना है। मेरा हमेशा से ये पॉइंट रहा है, मसले मसाइल कुछ सीजनल होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, बट ऐसी चीज़ें जिससे किसी की वैल्यू एडिशन किसी की लाइफ में हो सकती है लॉन्ग टर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अक्सर उसको स्किप कर जाते हैं अपनी बाकी सब चीज़ों के अंदर। या समटाइम हम इतना कुछ ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा जो मैसेज है वो प्रॉपरली जा नहीं सकता, कम्युनिकेट नहीं हो सकता। सो आज की मीटिंग के अंदर ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस किया। ये जो हमारा पैटर्न ऑफ मीटिंग है ये इंशाल्लाह हर महीने जारी रहेगा। वंस इन अ मंथ हम लोग इसी तरह दोबारा से हर दफ़ा बैठक करेंगे, और उसके बाद अपने जो जो मसले हैं, जैसे आज के हमारे जो सेटल जो चीज़ें हुई, जब हम दोबारा बैठेंगे विद इन अ मंथ तो उसमें हाजी साहब के सामने रखेंगे कि सर ये वो चीज़ें थी जो हमने आपसे डिस्कस की, ये गवर्नमेंट के लेवल के इश्यूज़ थे, और ये जो है ये लाइक आपकी जो गवर्नमेंट जो बहरिया की डोमेन है उसमें आते थे, तो इसको सॉल्व करें। इसके साथ साथ कुछ और इश्यूज़ थे, जैसे मसाजिद के इशू हैं फेज़ 1 to 8 के अंदर, जो ओवरसीज सेक्टर है ये सारा, और E सेक्टर C सेक्टर वहाँ में मसाजिद के इशू हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। और वादा तो नहीं कह सकते बट वो ज़रूर हाजी साहब ने भी अपने पास लिखा है कि वो बहरिया मैनेजमेंट से भी डिस्कस करेंगे और इसका कोई वे आउट निकालेंगे। कम से कम जैसे अभी नमाजी भाइयों को अगर 3 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है तो ऐसे बन जाए कि कम से कम 1-1 किलोमीटर ट्रैवल करें और उनको मस्जिद की जगह मिल जाए। सेम गोज़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फिल्टर, जो इश्यूज़ के इस तरह के मसले हैं वो भी काफ़ी। ऑफकोर्स हम कोई आज 4, साढ़े 4, 5 घंटे बैठे हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन थी, 1 to 1 हमने बहुत चीज़ें डिस्कस की। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उन सब चीज़ों के अंदर से जो मेजर पॉइंट्स हैं वो ड्रॉ करें और सबसे पहले उन पे काम करें। अगर हमारे 50 मसले हैं तो हम 50 को एक साथ लेके नहीं चल सकते। टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले टॉप 5 उठाएं और उन टॉप 5 को सॉल्व करने की कोशिश करें, देन उसके बाद फिर आगे ही चलते रहें और ये इशू हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, एक लाइन ऑफ एक्शन हो, अच्छी नीयत हो, फलाह का एलिमेंट हो, और उसके बाद ये हर तरफ से, चाहे वो रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो बहरिया है, चाहे वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सब आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ मिल के चलें। मैंने आज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द MHBT फैमिली, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द MHBT बहरिया ट्रेडर्स, मैंने ये एश्योर किया है बहरिया को भी एंड हाजी साहब को भी कि हम हर जगह के ऊपर बिल्कुल चलने को तैयार हैं। वी हैव द स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ को पॉजिटिवली यूज़ किया जाए। हम बहुत एक्टिव हैं ऑन ग्राउंड्स, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, हर जगह के ऊपर। सो ये जो प्लेटफॉर्म है, बजाय इसके कि हम इसको प्रोटेस्ट में और अगेंस्ट बहरिया किसी तरह यूज़ करें, मेरा ख्याल है वी आर अ फैमिली, हम एक जगह के ऊपर रहते हैं तो हमें इस जो स्ट्रेंथ है इसको इफ़ेक्टिवनेस के लिए यूज़ करना चाहिए। मैंने तो आज भी इस बात पे ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने ये चीज़ें जो हमारे सिक्योरिटी के जितने ऑफिशियल्स हैं मेरी उनसे भी बात हुई तो उनको भी मैंने कई दफ़ा कहा है
कि अगर आपके पास सिक्योरिटी के लोग कम हैं तो मैं आपको 50 से 100 लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ आपकी सिक्योरिटी को बीफ अप करने के लिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। क्यों? मुझे पता है कि मैं लोगों को कहना है और लोगों ने उसके ऊपर ज़रूर मेरे साथ लबैक कहना है। तो अगर ये वाली स्ट्रेंथ, ये वाला गेस्चर, ये वाले फलाह का एलिमेंट किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी में नहीं मिलता जो इस MHBT के प्लेटफॉर्म, MHBT की फ्लैगशिप के नीचे है। सो मेरा ख्याल है इसको यूज़ करना चाहिए। मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करूँगा, सॉरी अगर लंबी 15 मिनट की हो गई है, बट इंपॉर्टेंट बहुत थी। और अगेन थैंक्स टू हाजी साहब एंड ऑल हिज टीम EDU21। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज लोग अपना टाइम निकाल के हमारे जो डेलीगेशन है उसके साथ गए थे, जज़ाकल्लाह। आपसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चाचा हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए एक दफ़ा प्लीज़ दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।